Fact number 1. दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शैतान खाने के वक्त हमारे साथ क्या करता है? तो चलिए बताते हैं। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान तुम्हारे हर मामले में हत्ता के खाने के वक्त भी साथ होता है। जब तुम में से किसी का लुकमा गिर जाए तो उसे साफ करके खा लिया करो और उसे शैतान के लिए मत छोड़ो, और जब फारिग हो जाओ तो अपनी उंगलियां चाट लिया करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि इस खाने के किस हिस्से में बरकत हो। तो अल्लाह ताला शैतान से हमारी हिफाजत फरमाए। Fact number 2. सऊदी अरब को वो 1400 साल पुराना कुआं मिल गया जिसकी तलाश में उसने मदीने का चप्पा चप्पा छान मारा था। तो सबसे पहले आपको मस्जिद क़ुबा के बारे में बताते हैं। मस्जिद क़ुबा दुनिया की एक ऐसी मस्जिद है जिसे दुनिया की तीसरी मस्जिद होने का खिताब हासिल है, इसलिए इस्लाम में इसे भी काफी खास माना जाता है। और पिछले साल सऊदी अरब ने इसके आसपास खुदाई की थी ताकि इस इलाके को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाया जा सके, लेकिन खुदाई के दौरान सऊदी अरब को 1400 साल पुराना एक ऐसा कुआं मिला जिसे वो काफी टाइम से तलाश कर रहे थे। सऊदी गवर्नमेंट इसलिए इस कुएं को खोजना चाहती थी क्योंकि इसी कुएं के अंदर इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुबारक अंगूठी मौजूद है जिसके ऊपर हमारे प्यारे नबी का इसमें गिरामी लिखा हुआ है। Fact number 3. मरने से पहले आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। जब इंसान मर जाता है तो उसके हाथों से अच्छे बुरे अमाल रुक जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं वो मर जाता है फिर भी उसे 3 चीजों का सवाब मिलता रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल का सिलसिला बंद हो जाता है सिवाय 3 चीजों के। नंबर 1 सदका जारिया, यानी दोस्तों आपने अपनी जिंदगी में अपने पैसों से कोई कुआं खुदवा दिया और आपके मरने के बाद उस कुएं में से कोई भी पानी पीता है तो उसका सवाब भी आपको मिलता रहेगा। और आपने मरने से पहले मस्जिद भी बनवा दी या उसके अंदर एक ईंट भी लगवा दी और उस मस्जिद में आपके मरने के बाद भी कोई नमाज पढ़ता रहेगा तो उसका सवाब भी आपको मिलता रहेगा। नंबर 2 इल्म, अगर आपने किसी को अल्लाह रसूल की कोई बात सिखा दी और आपके मरने के बाद भी वो उस पर अमल करेगा तो उसका सवाब भी आपको मिलता रहेगा। नंबर 3 नेक औलाद, अगर आपकी औलाद नेक और स्वाले है और आपके मरने के बाद भी वो अल्लाह की बंदगी करती है तो भी आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। Fact number 4. दोस्तों, एक मर्तबा मौत के फरिश्ते यानी इजराइल अलैहिस्सलाम जब एक इंसान के शक्ल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे कि मैं मौत का फरिश्ता हूँ और आपकी रूह कब्ज करने आया हूँ। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो कि सबसे गुस्से वाले और जलाल वाले पैगंबर थे, उन्होंने मौत के फरिश्ते इजराइल अलैहिस्सलाम को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया जिसकी वजह से उनकी एक आँख बाहर निकल गई थी। अल्लाह ने मलिकुल मौत की आँख वापसी फरमा दी और इरशाद फरमाया वापस जाओ, और मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाना कि आप बैल की पीठ पर हाथ फेरें। जितने बाल आपके हाथ में आएंगे हर एक बाल के बदले 1 साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी। जब इजराइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम मूसा अलैहिस्सलाम को सुनाया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या अल्लाह, फिर उसके बाद क्या होगा? अल्लाह का इरशाद हुआ मौत फिर भी आनी है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरमाया कि फिर भी मौत आनी है तो अभी ही क्यों ना आ जाए। Fact number 5. दोस्तों, जब आपको पता चलेगा कि इस डब्बे के अंदर क्या चीज है तो आप भी हैरान हो जाओगे। तो डिब्बे के अंदर एक छोटा सा कुरान शरीफ है जो सोने से लिखा गया है और ये देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। सुभान अल्लाह। और जरा सोचो उस शख्स ने कितनी मेहनत की होगी जिस शख्स ने इस कुरान शरीफ को लिखा होगा। अल्लाह उस शख्स को हर चीज से नवाजे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो दोस्तों, उस शख्स के लिए कमेंट में आमीन जरूर लिखें।